अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के ख़ास फजल से आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम बाब इफ्तियाल और इन्फियाल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या हैं और अब बाब सुलासी मज़ीद भी जो आपको बड़ा सा लिखा नज़र आ रहा है ये क्या है। तो शुरू करेंगे हम कलमा से कि कलमा की 3 इक़साम हैं और जो कि इसम, फ़ेल और हर्फ होती हैं। और फ़ेल को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ीद फ़ी। सुलासी मुजर्रद में वो फ़ेल ऐड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 3 लेटर्स हों, जो 3 लेटर से बने हों। जैसे कि नासारा जो है वो 3 लेटर से 3 हरूफ से बना है, तो इसलिए सुलासी मुजर्रद से हम कहते हैं। सुलासी का मतलब होता है 3 और मुजर्रद सिर्फ। और सुलासी मज़ीद फ़ी में वो वाले फ़ेल होते हैं जिनमें 3 से ज़्यादा हरूफ हों, जैसे कि अखबारा की आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है। और ये चीज़ हर वीडियो में इसलिए रिपीट की जाती है कि जितना ज़्यादा हम रिपीट करेंगे उतने अच्छे से हमें याद हो जाता है, और अगर किसी ने कोई पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसको ये चीज़ समझने में मुश्किल ना हो। वैसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़्यादा डिटेल जो है वो स्टार्ट की वीडियोस में ही है, अब तो बस हल्का सा एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा, अबवाब सुलासी मज़ीद के टोटल 8 अबवाब हैं और इनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 3 अबवाब हैं और वो ग्रुप ए में इसलिए क्योंकि उनकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बाब इफ़ाल, तफ़ील और मुफ़ालना हैं। उसके अलावा ग्रुप बी जो है उसमें 4 अबवाब हैं, बाब तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ्तियाल और इन्फियाल। इनको हमने मज़ीद 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उनका हमने नाम रख दिया था ता फैमिली और ई फैमिली। ता फैमिली में जो अबवाब थे वो ता से शुरू होते हैं, बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल। और जो ई फैमिली है उसमें वो अबवाब शामिल हैं जो ई से शुरू होते हैं, यानी कि बाब इफ्तियाल और बाब इन्फियाल। दो बाब की जो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं वो इक्तरबा और इनका सरा है। ये दोनों फेल जो हैं वो ई फैमिली से बिलोंग करते हैं, और यानी कि बाब इफ्तियाल और इन्फियाल से। ग्रुप बी में जो हमने अबवाब रखे थे उनमें 2 हरूफ का इजाफा होता है, तो इसी तरह जो ई फैमिली है इनमें भी 2 हरूफ का इजाफा होता है। और इस चार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि वो इजाफा कहाँ पर है और क्यों है ये तो नहीं, लेकिन कहाँ है। सबसे पहले बाब इफ्तियाल है और उसमें फ़ा कलमे से पहले हमज़ा का इजाफा है और फ़ा कलमे के बाद ता का इजाफा है। इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे इश्ताला की हमें नज़र आ रही है, और इस चार्ट में जो आपको ब्लैक से लिखे हुए लेटर्स नज़र आ रहे हैं वो इस फेल के रूट लेटर्स हैं, और जो रेड से लिखे हुए नज़र आ रहे हैं वो इस बाब की वजह से उसमें एडिशन हुई है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो शीन, आइन और लाम जो है इसका रूट लेटर है, और फर्स्ट लेटर जो है इसका शीन है और उससे पहले हमज़ा का इजाफा है और शीन के बाद ता का इजाफा है। उसके बाद बाब इन्फियाल जो है उसमें ये बहुत आसान है, इसमें शुरू में ही फ़ा कलमा से पहले हमज़ा और नून का इजाफा है, और इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो इनक़लबा है, और इसमें हम देख सकते हैं कि इसके जो रूट लेटर्स हैं वो काफ लाम बा है, और काफ लाम बा से पहले अलिफ और नून का इजाफा है। और मेरे ख्याल में इस बाब को पहचानना बहुत आसान होता है कि शुरू में हमज़ा और नून का इजाफा होता है, वो हमें नज़र आ जाता है आसानी से। तो हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले बाब इफ्तियाल की, और इसमें यह है कि फ़ा कलमे से पहले हमज़ा कलमे के बाद ता का इजाफा है। हमारे पास नीचे वो एक तरफ़ा की है, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो रूट लेटर्स हैं वो आइन, रॉ और फ़ा है, और इसका जो फ़ा कलमा है वो आइन है, और आइन से पहले हम देख सकते हैं कि हमज़ा का इजाफा है और आइन कलमे के बाद ता का इजाफा है। दूसरी एग्जांपल इंतक़मा है, और उसमें भी यही है कि जो इसका फर्स्ट लेटर है वो नून है, और नून से पहले हमज़ा का इजाफा हुआ है और नून के बाद ता का इजाफा है। इसके बाद हमारे पास बाब इन्फियाल है, और बाब इन्फियाल बहुत आसान है कि फ़ा कलमे से पहले बस हमज़ा और नून का इजाफा हो जाएगा, और यहाँ पे जो एग्जांपल्स हमें नज़र आ रही हैं वो इनका सरा, इन सरफ़ा, इनका दरा है,
اور بہت ہی آسان ان کو پہچاننا، کیونکہ شروع میں صرف حمزہ اور نون کا اضافہ ہو جائے گا، اور اس کی مزید پریکٹس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سے ان فعل کو تلاش کریں، اور جب بھی ہم پڑھتے ہیں جو بھی فعل ہمیں نظر آتا ہے تو اس کو ضرور چیک کریں کہ اچھا یہ کس باب کا ہو سکتا ہے، کس باب سے بلونگ کرتا ہے۔ جزاک اللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے ضرور آپ نے کچھ سیکھا ہوگا باب افتعال اور انفعال کے بارے میں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم باب استفعال کے بارے میں پڑھیں گے، اور اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔